वेलकम बैक। हमारा अगला सेगमेंट है और करें पोस्ट। आप ही की पोस्ट आपको दिखाएंगे और उनके बारे में जानना चाहेंगे जी। तो जी दिखाइए जरा, क्या पोस्ट करते रहे बशर भाई? बशर भाई आप पोस्ट कर रहे हैं, घोड़े बैठे और कह रहे घोड़ी पर फिर से सवार हो गया, अब क्या होगा? तो बशर भाई क्या हुआ फिर हुआ वही जो होना था, मैं गिरा हूँ धड़ाम से। जो अमूमन आम तौर पे जो नोन है घोड़ी पर सवार, तो ये घोड़ी पर सवार तो किसी और मामले में कहा जाता है। वो शादी के मामले में होता हाँ शादी के। तो ये आपने वो वाले का जिक्र किया है या नहीं, मैं शादी पे घोड़े पे सवार नहीं हुआ था। अच्छा। तो ये शौक पूरा किया गया। अच्छा ये ठीक है, ये यहाँ पे शौक पूरा किया गया, ठीक है। आगे दिखाइए जी। सर ये स्क्वायर वाटरमेलन, जी सर ये क्या है? ये मैं सर्च करता हूँ कि दूसरे मुल्कों में क्या चल रहा है। ये जापान में काफ़ी फेमस है। अच्छा। और जापान में ही इनको ना वो मोल्ड एक चढ़ा दिया जाता है तरबूज को। ओके। और ये मैंने चाइना से मंगवाया था वो मोल्ड, और मैंने उसका एक्सपीरियंस किया था। अच्छा। कि तरबूज को अगर कोई मुख्तलिफ शक्ल दी जाए, वो देते हैं फ्रूट्स को। और ये क्या बहुत अर्ली स्टेज पे? जी अर्ली स्टेज पे, जब छोटा होता है तरबूज। अच्छा। उसको आपने वो मोल्ड चढ़ा देना। वीडियो भी है इसकी यूट्यूब पे प्रॉपर। वो 22 दिन में फिर तरबूज तैयार हो जाता है। वो फिर मोल्ड की शेप का होता और है। अंदर से सही रहता है? जी बिल्कुल। अरे वाह, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जी। ये क्या सर बिगेस्ट पॉप्सिकल एवर? ये बेसिकली वो पॉप्सिकल बनाई थी। ये भी मोल्ड में डाली थी आपने किसी? जी मोल्ड मैंने स्पेशल इसका बनाया था। इसका खुद बना लिया था? जी खुद बनाया। तो सर ये क्या सूझी थी आपको? क्या इतराज था आपको नॉर्मल पॉप्सिकल से? नहीं इतराज नहीं है। देखें अगर ये नॉर्मल पॉप्सिकल होती तो यहाँ इसकी आज बात ना हो रही। हाँ मगर मुझे एक बात बताए, तो अब मैं सोच ही रहा हूँ कि आपने इतनी बड़ी बनाई है तो आप ये कितने लोगों को खिलवाना चाह रहे हैं? मैं तो चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को खाना खिलाऊं। नहीं वो तो ठीक है, मगर ये एक तो टाइम पे कितने लोगों ने इसको? ये एक टाइम में भाईजान तकरीबन कोई 40 लोग। 40 लोगों ने इस पॉप्सिकल को एंजॉय किया। और ये साथ बच्चा जो है, ये बेटा है मेरा, ये आपका ही बेटा है माशाल्लाह। ठीक है, तो वो भी देख रहे हैं कि पापा ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। जी आगे दिखाएं। काले गोश्त वाला मुर्गा, और आप कहते हैं ब्लैक चिकन कड़ी। ये मुर्गे की खासियत ये है कि टोटल ये ब्लैक है और इसका गोश्त भी ब्लैक होता है। गोश्त भी ब्लैक? जी बिल्कुल। ये बेसिकली एक इंडोनेशियन ब्रीड है। इसको अयाम, वैसे उधर उनकी ज़ुबान में अयाम चिकन को ही बोलते हैं, अयाम समानी इसको बोलते हैं। तो ये बड़ी स्पेशल ब्रीड है और इसका गोश्त जो है वो काला होता है। और ये आपके पास अभी भी हैं इस तरह के? और या ये नहीं, ये एक ही मैं लाया था कहीं से। ये आखिरी उनकी तस्वीर और वीडियो बनी जो बनी? जी ठीक है। और ये देखें ना, अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेंडिंग में भी थी 39 नंबर पे पाकिस्तान में। जबरदस्त ये। मगर ये गोश्त जो है इनका नेचुरल है, इसको साड़ा नहीं गया। बिल्कुल। आम चिकन के ऊपर तैयार करने के चक्करों में काला क्यों नहीं हो रहा? जी। और ये बहुत महंगी ब्रीड है। बहुत महंगी? वो तो होगा, लग रहा है तकरीबन 8,000 का एक मुर्गा। बिल्कुल जी। ओए होए। सर ये इस शेर के साथ भी कुछ किया था आपने? अभी मैंने रिसेंटली बनाया वो ऊँट ना। हाँ। तो लोगों ने काफ़ी सारी मीम्स उस पर बनाई हैं। उसमें एक तस्वीर थी कि मैं ना बारबेक्यू कर रहा हूँ पूरा डायनासोर। जी बिल्कुल। वो तो भी। ये चीज़ें हलाल नहीं है, नहीं तो इनका भी कुछ ना कुछ हो जाना था। इस शेर बेचारे को बिल्कुल नहीं पता कि कितना क्लोज कॉल थी इसके लिए और ये बच गया है, और इसके पीछे कौन बैठा हुआ था। जी आगे दिखाइए। सर ये स्काई वॉक बैंकॉक थाईलैंड। जी जी जी। सर ये जो आप खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं, इसकी कोई खास वजह? ये जस्ट ऑन लाइटर मूड के मैं डर रहा था इसलिए लेट गया। डर रहे थे? और ये तस्वीर आपकी किसने ली? जैन भाई है मेरे साथ। अच्छा। तो वो कह रहे थे कि ये व्यू इस तरह सिटी का नीचे आएगा सही। हाँ ये वैसे लग तो बड़ा वो रहा है। तो आपको वैसे वहाँ पे लेटते हुए डर लगा था? नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। वो व्यू के लिए कोई नहीं, असल में उन्होंने बनाया होता है सारी। हाँ नहीं, वो बड़ा एक स्पेसिफिक ग्लास होता है इसके अंदर, मगर बड़ा जबरदस्त व्यू है। जी आगे दिखाइए। सुपर मुर्ग पाए रेसिपी। जी जी जी। अभी तो हम बात कर रहे थे ना जी कि अगर वो होता हलाल तो हो जाता। ये हो गया जो हलाल है। तो ये सुपर मुर्ग के पाए हैं जी। अच्छा। मैंने पूरा शितर मुर्ग भी बनाया हुआ है, शितर मुर्ग के अंडे का ऑमलेट भी बनाया हुआ है। ओके। और एक था मेरे जहन में कि एक शितर मुर्ग का अंडा जो है मुर्गी के कितने अंडों के बराबर होता है। ओके। तो वो गालबन 24 अंडों के बराबर। 24 अंडों के बराबर एक अंडा? जी। वो उसका तो फिर आपने ऑमलेट बहुत ही को बड़ा बनाया होगा। जी 3 अंडे मैंने बनाए थे। 3 अंडे बनाए थे शितर मुर्ग के? जी। उफ। और ये जो आपने चैलेंज भी फेंका जी कि ये देखो ये हो सकता है तुम्हारे साथ अगर तुम लग गए मुबशर के हाथ। जी 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 बनाना पकौड़ास। जी जी जी। सर ये क्या बनाना पकौड़ा? ये मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड,
यहाँ पे बहुत शौक से खाए जाते हैं। क्या ये एक्चुअली में केला है? जी एग्जैक्टली। और एक बैटर होता है, उसमें डिप करके वो फ्राई करते हैं। केला ही फ्राई कर देते हैं? जी। और बैटर है ना, वहाँ तक वो घी नहीं जाता, कुकिंग ऑयल नहीं जाता। हम जो बोलते हैं ना, सही तरह पका नहीं होता ना, थोड़ा सा कच्चा होता है। और फिर जब ये फ्राई होता है तो फिर जो टेस्ट निकलता है वो ज़बरदस्त होता है इसका। वाह। केला, बादाम, पिस्ता और बहुत अखरोट, सी शहद, खजूर, और आप कह रहे हैं प्रोटीन शेक। जी जी जी। ये किस चीज़ का प्रोटीन शेक? ये सारी चीज़ें प्रोटीन है। ये आप ये पीते हैं? नहीं, ये बस बनाया था रेसिपी के लिए। ये भी एक बार आपने ये पिलाया बस सबको बना के। और ये कितनी बार आप बनाते हैं इस तरह का? ये जस्ट फॉर वीडियो। अच्छा, सिर्फ वीडियो के लिए एक ही बार बना था हमारा? ये तो बहुत ज़्यादा। और घर में ये भी एतराज़ चलता है कि वो जैसे जैन भाई हैं, उनको खाना खिलाता हूँ ना, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि ये एक ही बार मिलेगा, फ़ायदा क्या है, या तो फिर दोबारा मिलेगा। हाँ, ये तो आते ख़राब कर रहे हैं आप। सर ये आप किनुओं के दरमियान, ये किनुए क्या है? ये वो हैं ग्रेप फ्रूट। जी। ओ, ग्रेप फ्रूट है। ग्रेप फ्रूट का जूस निकाला था। ये बड़ा आपने डेकोरेशन की हुई है ग्रेप फ्रूट की। जी। और ये इससे आपने क्या तैयार किया था? जूस ही किया निकाला था। जी। तो ये सारे इस्तेमाल किए थे? सारे इस्तेमाल किए थे और सबको पिलाया था जूस बना के। सबको पिलाया था? जी। तो ये वैसे कोई दिन रखा हुआ है आपने जिस दिन ये करते हैं? नहीं, ये तकरीबन दूसरे तीसरे दिन होता रहता है। देखो, बंदे ने अगर आना हो तो किस दिन से स्टार्ट आप करके जिस दूसरा दिन दिन भी आएंगे ना, इंशाल्लाह। नहीं आए भी ना, मैं पहुंच जाऊँ सियाल को, मेरा पेट्रोल भी लग जाएगा, बच रहा है ऑफ डे से। नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता। जो आता है उसके लिए फिर ऑफ डे नहीं होता। मैं सरप्राइज ही बंदा किस दिन दे सकता है ना कि जी बिल्कुल बिल्कुल उसी टाइम पे लैंड किया जब डिश तैयार हुई थी। जी बिल्कुल। आप जी। सर ये लकड़ी से बनी हुई गन? जी 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 बिल्कुल। क्या मतलब? ये मैं वहाँ पे गया था, KPK में या कश्मीर में थे कहीं हम, तो वहाँ पे वो बच्चे खेल रहे थे। आपने उन्हीं की बंदूक छीन ली? नहीं, मुझे बड़ी अच्छी लगी ना, मैंने कहा बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है कि बच्चों ने खिलौना अपना लकड़ी से बनवा लिया हुआ है। अच्छा। तो बड़ा क्रिएटिविटी है इसमें। हाँ बिल्कुल जी। तो ये आपने उनसे लेके कहा कि जरा 2 मिनट देना, मैं हम भी एक तस्वीर बना इंस्टाग्राम की तस्वीर तो हम बना लें। जी। और ले लिया आपने फिर उस पर 3-4 हज़ार लाइक्स भी। ठीक है जी। वो पकौड़े वाला बर्गर, बांग्लादेश रेसिपी। सर ये क्या होता है? ये बांग्लादेश में था वो बर्गर। आप बांग्लादेश में थे? बर्गर? मैं भी बांग्लादेश में, और बर्गर भी। ठीक है। तो ये वहाँ पे? जी, वहाँ पे ये बर्गर बनाया जाता है और सॉस लगाते हैं दोनों बंद को और बीच में पकौड़ा रखते हैं। अच्छा जी। तो ये उन्होंने खुद ही बनाया हुआ या आपने बनाया? नहीं, उन्होंने बनाया। अच्छा, ये उनकी बनाई हुई चीज़। उनकी। ठीक है जी। वैसे मुझे एक बात बताइए, मुझे ख्याल आया कि जब आप खुद इतना बनाते हैं तो जब लोगों के आप जहाँ जाके खाना खाते होंगे या रेस्टोरेंट में या किसी के घर पे, तो जहन में आप उसको जज तो कर रहे होते होंगे खाना अच्छा है, बनाया है, नहीं बनाया? नहीं, देखें जो भी बनाता है ना, कोई भी बंदा हो, घर वाले हों बाहर वाले हों, कोई भी नहीं चाहता मेरा खाना खराब। नहीं, वो नहीं चाहते, लेकिन आप एक अपना भी तो आपका टेस्ट नहीं, खाना खराब नहीं होता, वो मेरे टेस्ट के मुताबिक नहीं है, ये अलग बात। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ। तो होता है कई दफ़ा कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती हैं तो वो फिर नहीं खाते। और फिर वो आपसे पूछते भी हैं लोग कि कैसा लगा आपको? नहीं, अक्सर ये सवाल नहीं होता है तो बच जाते हैं। जी जी बिल्कुल। जी। पकौड़े वाले बर्गर के बाद ये जब मैं मलेशिया में था, जॉब करता था, उस वक्त की। सर ये तो आपके बचपन की लग रही है। और ये एनर्जाइजर के साथ भी आपने कुछ किया हरकत? तेल में ढेल दिया उसको? नहीं, तवे में फेंक दिया हो? उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, उस वक्त आप नहीं ऐसा कुछ करते थे? जी, उधर खाना वैसे बनाते थे, ज़ाहिर आप बाहर होते हैं तो अपने लिए तो खाना बनाना होता है। अच्छा, लेकिन ऐसी कोई हरकत इसके साथ नहीं अटेम्प्ट की गई थी? नहीं। जी। वो आप लिखते हैं पहली सेल्फी। जी सर 2021 में तो कैसा महसूस किया जब सेल्फी ले ली? ये आप ही क्या, आप बता सकते हैं क्या महसूस किया? इसी वजह से मैं नहीं लेता हूँ। मगर चले पहली थी, अब तो आपको हो गया होगा सारा। नहीं, अभी भी नहीं। अभी भी नहीं? ये क्या बात है यार बशर जी। ए पीजे ईद। जी 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 सर ए तो कंबल पे आज। हाँ जी, ईद पे ना मैंने ये वीडियो बनाई थी कि ए पीजे कमीज़ तो ए पीजे ईद, यानी कि ईद जो है वो गुजर गई। ईद के दिन भी आपने की या नहीं की कोई कुकिंग वगैरह? जी बिल्कुल। और वो फिर पोस्ट भी की या घर वालों के लिए थी वो? जी, वो पोस्ट भी की, घर वालों के लिए भी थी। ईद वाले दिन, जो ईद के दिन होते हैं ना, तो वो हैं हमारे पास ना जो झुग्गियों वाले लोग रहते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि चूँकि स्पेशल दिन है, आम दिनों में भी होता है, लेकिन जो स्पेशल दिन है, त्यौहार हैं, उन पे ख़ास तौर पे मैं छुट्टी नहीं करता हूँ, उनके लिए खाना बनाता हूँ। ओके। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर, माई सेल्फ महानूर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपके गेस्ट फ़ाहद मुस्तफ़ा, मायरा खान और हुमायूं सईद हों तो आप उनके लिए क्या डिशेस बनाएंगे? देखें, जो भी मेहमान है ना वो सेलिब्रिटी है इटसेल्फ। कोई भी मेहमान आएगा उसको कोशिश की जाएगी, ये हमारा कल्चर है और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है। आप शायद मुख्तलिफ़ मुल्कों से आए हुए इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखेंगे तो वो एक ही बात करते हैं कि यहाँ पे ना तो कोई पैसे लेता है और हर बंदे की कोशिश होती है कि वो अपनी ज़ात से बढ़ के ना अगले की खिदमत करे। तो यहाँ पे भी यही हाल होगा जो आप करते हैं, मैं नहीं अकेला, यहाँ पे सब लोग जो है वो नहीं, लेकिन वो जानना चाह रही हैं शायद कि कोई ख़ास डिश हो जो कि आप हुमायूं सईद, फ़ाहद मुस्तफ़ा को खिलाना चाहें। देसी मुर्ग। देसी मुर्ग उनको जी बिल्कुल। मायरा खान का भी नाम लिया था उन्होंने गालिबन। तो मायरा खान के लिए मेन्यू चेंज होगा या देसी मुर्गी देसी है? मुर्ग सबके लिए। देसी मुर्गी है। अगर मेरी बहन भी आएगी मेरे घर पे तो देसी। वो भी, आप भी आएंगी, देसी मुर्गी है। ठीक है जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शनीला रुबाबर। मेरा सर से सवाल ये है कि जैसे वो शेफ़ हैं तो क्या कभी उनसे खाना ख़राब हुआ है? खाना ख़राब हुआ सर? बहुत दफ़ा। बहुत दफ़ा? अच्छा। देखें, ये नेचुरल चीज़ है। अक्सर लोग कमेंट्स में ये सवाल करना शुरू हो गए थे कि देखें अब्बू जान है, बेटा बना रहा है, बाबा तो कहेंगे जिंदाबाद है। हाँ। सिंपल ये सवाल भी आता है जहन में। मैं समझता हूँ कि कोई भी बंदा है, इंसान है, हमसे गलती होती है और बहुत दफ़ा चीज़ें ख़राब हुई हैं। रिसेंटली कोई कह लें 3 महीने पहले ना मैंने एक पूरा बकरा बनाया, वो जल गया और फिर मैंने क्या किया, मैंने उसकी वीडियो डाली। मैंने शुरू में बताया कि अगर आप रेसिपी के लिए देख रहे हैं फिर नहीं देखें, इसमें ब्लेंडर हो चुका है। अच्छा। तो मैंने इसलिए वो वीडियो डाली कि सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं बनती हैं, लेकिन आप तक जो रेसिपी पहुंचती है वो परफेक्ट होती है। ठीक है। वही वीडियो आप तक पहुंचाई जाती है जो सही बनती है, अदरवाइज़ जो सही नहीं बनती है, बहुत सारी हैं ऐसी, वो आप तक नहीं पहुंचाई जाती हैं। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हीरा है और मेरा सवाल सर से है, क्या कभी आपकी वाइफ ने आपको चैलेंज दिया है कुकिंग करने का? चैलेंज दिया है कुकिंग? जी। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जो इतनी कुकिंग तो कर रहे हैं वो चैलेंज क्या देंगी? वो तो क्यों, न्यू डिशेस बनाने का कोई आपको कोई फरमाइश आई है कभी? नहीं, और मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। अच्छा। कुछ ना कुछ नया बनाता रहता हूँ। और वो उनको खाना तो पड़ता ही है। जी, उनको खाना पड़ता है। तो इसलिए और यहाँ पे एक चीज़ है कि मोस्टली जो है वो खाना घर नहीं जाता है। खाना घर नहीं जाता है? नहीं जाता है। नहीं जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो फिर तो मुशर्रफ साहब ख्वाहिश आती होगी फिर, जब वो खाना घर भी नहीं जा रहा जी, कि भाई अब दूसरों को बना बना के खिलाई जा रहे हैं तो हमें भी तो खिलाएं। उनकी जो फरमाइशें हैं वो असल में जो थोड़ी रेसिपी बनती है ना उसमें पूरी हो जाती हैं। अच्छा। जब बल्क में बनाई जाती हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आलियान है और मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आपके गांव के लोग हैं वो आपको देख कर ज़्यादा खुश होते हैं या आपके खाने को देख कर ज़्यादा खुश होते हैं? देखें, आप किसको देख के ज़्यादा खुश हुए? अभी आपने खाना नहीं देखा ना। तो मोहब्बतें जो है ना हमारी एक दूसरे से, ये अल्लाह सलामत रखे और कायम रखे, ये किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी बंदा जो है वो अपने घर से खाना खा रहा है, उसको ये ज़रूरत नहीं है कि वो किसी की प्लेट की तरफ देखे। तो सब अपने अपने घरों में खाना खाते हैं, ये उनका बड़ापन है कि वो मेरे पास आ जाते हैं तो खाना खाते हैं वहाँ पे। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है और मेरा सवाल सर आपसे है कि अगर आपको आंखें बंद करके खाना बनाना पड़े तो आप क्या बनाएंगे? आंखें बंद करके खाना बनाना पड़े? अंडे उबाल लूँगा फिर।